अगर कुछ कम कर सकते हो तो कम कर दे। मेरे बाद जमाते अहले सुन्नत के कई बावकार चेहरे मिंबरे नूर पर अपनी तमाम तर इल्मी तनतनो तमतराक और फिक्री जाहो हशमत के साथ तशरीफ लाने वाले हैं। खुसूसियत के साथ खतीबुल मुल्क तख्ते तदरीस का माना हुआ सुल्तान हजरत अल्लामा मसीहुद्दीन हशमती मद्दजिल्लुहुल आली, जिनकी खिताबत की आसमानी बारिश से हिंदुस्तान की पूरी जमीन की खेतियां हर वक्त लहलहाती रहती हैं, वो तशरीफ लाएंगे। शायर इस्लाम हजरत ज़िया यज़दानी की आमद भी होगी। मुझसे पेशतर आपने एक वलवला अंगेज तूफान बरदोश खिताब से मात किया। नातों के गुलदस्ते आपकी समातों के टेबल पर बहुत सलीके से सजाए गए। हजरत अनस से आपने उनसो मोहब्बत का सबूत भी पेश किया और हजरत नदीम फैजी की आवाज पर आपने अपनी जमा की हुई कमाई से फैज का दरिया भी बहाया। जमात अहले सुन्नत के कई बावकार चेहरे मिंबरे नूर पर जलवागर है। किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ूं। जो जहां पर है अपनी जगह पर दिन के उजाले में मसलके अहले सुन्नत के लिए आफताब है। रात की तारीकी में मसलके आला हजरत के लिए माहताब है। वो तशरीफ रखते हैं। अल्लाह इन बावकार उलमाए अहले सुन्नत की दुआओं के साहिबान में मुझको थोड़ी देर तक अच्छी बातें करने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए, आमीन। खुदी का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्मे अदा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर फिर से बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात, आप थोड़ी देर के लिए यूं समझिए कि मेरी तकरीर में आपको हंसी की महफिल नहीं मिलेगी। मेरी गुफ्तगू के लहजों में जाफरान जार झरोकों का इस्तेमाल नहीं होगा। अलबत्ता आपकी खुली हुई पेशानी की तलब पर हम आपको वो ग़िज़ा देंगे जिस ग़िज़ा से आपको आने वाले खतरनाक दिनों से बचने की तदबीर भी मिल जाएगी और आपके सीनों में नबी की मोहब्बत की आग शोले जवाला बनकर आपको यहीं बैठे बैठे शहर मदीना तक पहुंचा देगी। सुभान अल्लाह। जो लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और तड़प कर बोलिए या हबीब अल्लाह। हजरात, अभी तो माह मुहर्रमुल हराम की सादतें भी हम लूट रहे हैं। जी बेशक। इसी माह मुहर्रमुल हराम की पाकीज़ा सआदतों में उसी हसनैन के घर की खिदमत करने वाला एक नौकर जिसने हसनैन के घर की नौकरी किया तो आज हमारे आका हो गए। यानी आज हम सूफी बासिफा, रहनुमाए राह शरीयत, खिद्र राह तरीक़त हजरत अल्लामा ताहिर अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स सरापा कुद्स के फयूज़ व बरक़ात से अपनी समाअत और अक़ीदत की ज़मीन को दुधिया रोशनी दे रहे हैं। थोड़ी देर तक मेरी गुफ्तगू समाअत फरमाएं। हजरात, बस उठक बैठक का सिलसिला नहीं हो, बस मैं इतनी गुजारिश करूंगा आपसे, अगर कोई उठक बैठक करना भी चाहे तो झटके में बैठा दीजिए, और अगर वो गुर्रा कर आपको देखे तो आप बचने के लिए ये कह सकते हैं कि हम तो नारा लगाने के मिजाज में थे, आप बीच में कहां से आए, ताकि वो बैठ जाए।
ठीक है ना भाई, सुनिएगा ना, हैं? जरा मुस्कुरा के बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, थोड़ी सी जिंदगी लाइए, आधा मजमा तो जा ही चुका है। मेरी तकरीर के बाद फिर इंशाल्लाह वो लोग आ जाएंगे, मगर मैं चला जाऊंगा। इन्हीं पत्थरों से चलकर जो तुम आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। मेरा जज्बे मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले। जहां तीरगी को देखा वहीं अपने घर को फूका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके तो ले ले। हजरात, आज आप ये देख रहे हैं, ये उलमाए अहले सुन्नत का कारवाने नूर मौजूद है। ये माइक भी है, ये कुर्सी भी है। आज देखिए, शायर शेर सुनाए, आप नारे लगाइए, मुकर्रिर तकरीर करे, आप वलवला अंगेज तेवरों के साथ सुनिए, मगर तकरीर वही हो जिससे हालात हाजरा की रोशनी में मेरी कौम के जवानों की जुल्फे बरहम को मशादगी का सामान मिल जाए। गुफ्तगू वही है जिससे आपको आने वाले भयानक दिन में भी वो उजाला मिल जाए, जिस उजालों में चलकर आप आका के उस पयामे शरोश से कामयाबियों की नई लकीर खींच सकते हैं कि जिस लकीर को देखकर कलंदरे शायर मशरिक हज़रत इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। खूब अच्छी तरह देखिए इन चेहरों को, खूब अच्छी तरह देखिए मिंबरे नूर को, खूब अच्छी तरह देखिए हजरत के उर्स से सरापा खुद से के इस खूबसूरत मौसम को। मगर आज मेरी जमात, आज हमारे लोग बदफिक्री के चौराहे पर नहीं बल्कि 16 राहे पर जिस बेफिक्री के साथ खड़ी हो गई है, अगर हम इसी तरह बेफिक्र रहे और अगर हमने आने वाले दिनों के लिए अभी से कोई लकीर नहीं खींची और अपने आप में कोई लम्हे फिक्रिया पैदा नहीं किया, तो कल न ये जलसे होंगे, न ये उलमा होंगे, न आप होंगे, न हम होंगे, न ये उर्स की किरदें होंगी। इसलिए कि आने वाले हालात भयानक हैं। आप ये मत सोचिए कि आज जो बर्मा के रोहिंग्याई मुसलमानों पर हुआ है, कल वो आपके साथ नहीं होगा। आप ये मत भूलिए कि अगर हम बदफिक्र रहे तो कभी भी मेरे साथ वो हालात पैदा हो सकते हैं और मेरी कौम की बहू बेटियों को मेरी निगाहों के सामने उनकी इज्जतों को तार तार किया जा सकता है। मेरे बेटों को मेरे ही निगाहों के सामने जालिम कुव्वते बंदूक की नालियों से निकली हुई सनसनाती हुई गोलियों से सीना छलनी कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको जीना है तो फिर उलमा का खिताब जरूर सुनिए, शायर का शेर सुनिए, उससे कभी किसी को इनकार नहीं है कि इलाजे दर्द जिगर शायर का शेर है, कल्ब की रूह कल्ब का सामान है शायर का शेर, मगर ये फिक्र की घड़ी है। आप खतीबों को बुलाइए तो सिर्फ इस बात का जिम्मेदार आप नहीं है कि हमने नजराना दिया इसलिए वो आए, हमने पैसे देकर बुलाए इसलिए वो आए, नहीं, मेरे पास में इतना फालतू वक्त नहीं है कि आप मुझको बुलाइए और मैं पैसे लेकर चला जाऊं। पैसे यहाँ भी मिलेंगे, पैसे कहीं और भी मिलेंगे, तारीख खाली नहीं है। मगर आया हूं तो फिर मेरे शीशे दिल में झांक कर देखो, शायद तुम्हारे अपने मुस्तकबिल की कोई कामयाब तस्वीर नजर आ जाए। मेरी तकरीर के लहजों के दरपल में उतर कर देखो, शायद तुम्हें जमीन पर बैठकर आसमान की बुलंदियों को छूने का हुनर आ जाए। मेरे एहसास के दरपल में उतर कर देखो, शायद तुम्हें सूरज को अपने हाथों में लेकर पूरी दुनिया को इस्लाम की रोशनी लुटाने का सलीका मिल जाए। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, किसी का हाथ झुका न रहे। मैं स्टेज पर बैठे हुए बावकार उलमा से गुजारिश करूंगा कि मेरी बात पर सुभान अल्लाह मत कहिएगा, मगर एक हदीस सुनाकर आपकी अदालत में अपने लिए अपना हक मांग रहा हूं कि सरकार फरमाते हैं मा क़ाला सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही गुरिसत लहु नख़लतुन फिल जन्नह। सरकार फरमाते हैं कि जो कोई सुन्नी मुसलमान सहीहुल अक़ीदा मुसलमान सुभान अल्लाह कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, ऐसा कहने वालों के लिए
जन्नत में खजूर का ताजा उम्दा बेहतरीन दरख्त लगा दिया जाता है। अब पूरा मजमा एक हाथ हसनी बनाए, दूसरा हाथ हुसैनी बनाए, किसी के बाप के नाम पर नहीं, तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है। हाथ उठाकर बोलो या हुसैन, तुम्हें अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है। पूरा मजमा बोले या हुसैन, तुम्हें अली अकबर की जवानी का वास्ता है। अरे हाथ लहरा के बोलो या हुसैन, तुम्हें अब्बास के बाजुओं का वास्ता है। तुम्हें हजरत अली हजरत सकीना के होठों पर जमी हुई प्यास की पपड़ियों का वास्ता है। तुम्हें ज़ैनब की चादर तत्हीर का वास्ता है। तुम्हें आबिद बीमार के सजदों को तकद्दुस का वास्ता है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे या हुसैन, और वापस से बोलो या हुसैन, और जी लगाकर बोलो या हुसैन। इस्लाम के बेटो याद रखना, ये मत भूलना कि तुम इस्लाम के मोहताज हो, इस्लाम तुम्हारा मोहताज नहीं है। ये मत भूलना कि इस्लाम तुम्हारी जरूरत है, इस्लाम को सिर्फ तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसलिए कि इस्लाम का कल खत्म हुआ था, आज खत्म हुआ है, क़यामत की सुबह तक इस्लाम खत्म हो सकता है। अरे जब कल गरीब नवाज को जोगी नहीं हटा सका, तो आज गरीब नवाज वालों को कोई मोदी और योगी क्या हटा सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा नौमान अख्तर साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। तो थोड़ी देर सुनिए मगर जिंदगी के साथ सुनिए। सुभान अल्लाह, सुभान हजरात, मेरा मजहब इस्लाम है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले मेरा मजहब और बुलंद आवाज से मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मजहब इस्लाम है। ये मजहब इस्लाम जो मदीने की वादी से चला है, ये मजहब इस्लाम जो मक्के की घाटियों से चला है। आसान बिस्तरों पर सोकर नहीं मिला है इस्लाम, आराम के बिस्तरों पे लेट कर नहीं आया है इस्लाम, नर्म बिस्तरों पर सोकर नहीं आया इस्लाम। खूब अच्छी तरह सुनना मुसलमानों, ये आराम के बिस्तरों पर चलकर हम तक नहीं आया है। ये मजहब इस्लाम फूलों के बिस्तर पर लेट कर नहीं आया है। ये वो मजहब इस्लाम है जिसने पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया। मेरा मजहब वो मजहब इस्लाम है जिसने पूरी दुनिया इंसानियत को पीस एंड हार्मनी का पैगाम दिया। मेरा मजहब इस्लाम वो मजहब है जिसने पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया है। जुल्म और बर्बरियत के माहौल में इस्लाम ने अमन का चिराग जलाया है। जुल्म और बर्बरियत के माहौल में इस्लाम ने सिद्क की शमा रोशन किया है। जुल्म और बर्बरियत के माहौल में इस्लाम ने अदल का झूमर पेश किया है। जुल्म और सितम के माहौल में हज़रत उस्मान गनी के रूप में इस्लाम ने हया और सखा के दरिया बहाए हैं। ये इस्लाम बड़ी मुश्किलों से हमसे चलकर आया है। आज मेरा नाम अब्दुल्ला है, आज मेरा नाम अब्दुल रहमान है, आज मेरा नाम मोहम्मद नौमान है, आज मेरा नाम मोहम्मद निहाल है, आज मेरा नाम मोहम्मद मुहर्रम अली है। आज हमने नाम बड़ी आसानियों से रख लिया है, मगर जुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, जुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज हम मुसलमान हैं, मगर इस्लाम के बेटो इस्लाम बड़ी मुश्किलों से चला है। कैसे चला इस्लाम में तारीख पेश कर दूं, समेत इस्लाम की तारीख पेश करूं? इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जब जब मैं हाथों को इशारा करूं आपको हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलना होगा। वादा है आपका, वादा है आपका, तो फिर एक बार बोलो या रसूल अल्लाह। इस्लाम कैसे चला? मक्के की वादी से चला ये इस्लाम, मदीने की घाटियों से निकला ये इस्लाम। कांटों के बिस्तर पे सोकर, फूलों के बिस्तर पे सोकर नहीं चला है ये इस्लाम, कांटों की राहों से गुजर कर आया है। तब हमें मिला ये इस्लाम जब रसूल अरबी के तंदाने नबुव्वत उहद की घाटियों में शहीद हुए हैं। तब हमें मिला ये इस्लाम जब ताइफ की वादियों में औबाशों ने रसूल अरबी के पाए नबुव्वत को पत्थरों से लहूलुहान कर दिया है, फिर भी मुस्तफा ने बरकतों की दुआ दिया है। तब हमें मिला है ये इस्लाम जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर
कौसर में सिद्के का दरिया बहाया है, तब हमें मिला ये इस्लाम जब खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने कैसर और किसरा के ताबूत में अदल की तलवार से आखिरी कील ठोक दिया है। तब हमें मिला ये इस्लाम जब उस्मान गनी ने हया का चूमन इस्लाम की पेशानी पे रखा है। तब हमें मिला ये इस्लाम जब मौलाए कायनात पूरा मजमा जब मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा असदुल्लाहिल गालिब हज़रत अली इब्ने अबी तालिब ने तन्हा मराब को पछाड़ा भी है और खैबर को उखाड़ा भी है। तब हमें मिला ये इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। सुभान अल्लाह। कहो तो थोड़ी सी तारीख आगे और बढ़ा दो। जी हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कैसे चला ये इस्लाम जब हसन ने शहादत का छुपा जाम पिया है। तब हमें मिला ये इस्लाम जब हुसैन ने करबला में अपना पूरा कुंबा लुटाया है। तब हमें मिला ये इस्लाम जब फिक्र की दुनिया के बेताज बादशाह इमाम आजम अबू हनीफा नौमान बिन साबित ताबई कूफी ने कूफा की सरजमीन से कुरान और हदीस की रोशनी में फिक्र और इफ्ता की दाग फेर डाली है। तब हमें मिला ये इस्लाम जब इमाम मालिक ने मदीने की गलियों में इसके रसूल के जलवे इस तरीके से सजाए हैं कि गधे की पीठ पे बैठना पसंद किया है, कोड़े खाना पसंद किया है, चेहरे पे काला पोतवाना पसंद किया है, मगर नबी के इसके को लुटने नहीं दिया है। तब हमें मिला ये इस्लाम जब इमाम शाफी ने मिस्र की गलियों में या रसूल अल्लाह के नारे लगाए। तब मिला हमें ये इस्लाम जब इमाम अहमद बिन हंबल ने 28 साल तक मुसलसल पीठ पे कोड़े खाए, मगर कुरान की अजमत को लुटने नहीं दिया। तब हमें मिला ये इस्लाम जब पीरे पीरा मीरे पीरा शहबाज़े लामकानी कुतुबे रब्बानी गौसे समदानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हरे हरे पत्ते चिबाए, मगर जरूरत पड़ी तो कुम बिस्मिल्लाह कह के मुर्दों को जिंदा कर दिया। तब हमें मिला ये इस्लाम और सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से और राजपूताना के मरकज अजमेर में हम गरीबों के गरीब नवाज ख्वाजा वाह वाह। ख्वाजा हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहिश्ती ने जयपाल के जादू की औकात भी बताया और फिर तभी राज की हुकूमत की चोले भी दिला दी। तब हमें मिला ये इस्लाम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर खता हो तो अदा हो जाए और सच्ची बात हो तो मुस्कुराहटों के इस्तेमाल के साथ दुआओं की बरसात हो जाए। मोहब्बत से पूरा मन में बोले या रसूल अल्लाह और कैफियत से बोलो या हबीब अल्लाह। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कुतुबियत की चादर ओढ़ी, जब महबूब इलाही ने महबूबियत का इमामा बांधा, जब हजरत बाबा फरीद ने फर्दियत का लिबास से तंग किया, जब हजरत अलाउद्दीन साबिर कलगरी ने सब्र की दास्तान लिखी, जब बिहार के सुल्तान मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी ने तहकीक और तहदीद के मैदान में 1800 किताबें लिखी, जब कचौचा के मखदूम गौसुल आलम हजरत मखदूम अशरफ ने अशफियत का रंग चढ़ाया, जब बारह के आकाओं ने बरकत और हसनात के जलवे बिखेरे, जब कालपी के शहजादों ने नबी की नस्ल के नूर को आगे बढ़ाया, तब आगे बढ़ा इस्लाम। और जब बरेली की टूटी चटाई पे बैठकर इसके रिसालत के पासबान हम सुन्नियों की शान इमाम अहमद रजा खान ने वहाबिया नजदिया कादियानिया शिया राफिदिया आरिया और बदमज़हबों को फितने को ये कहकर तोड़ा कि किल के रजा है खंजर है खुखार पर के बार आदा से कह तो खैर मनाए न शर करे। नारे रिसालत फैज़ाने ताहिर मियां मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान या अली
माशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या हबीब अल्लाह। हज़रत तवज्जो चाहूं, थोड़ी सी तारीख और बढ़ा दूं तो मुस्कुरा दीजिए। थोड़ा सा मुस्कुराए तो इतना अच्छा लगा। जब मुस्कुराइएगा तो टेंशन नहीं रहेगा, और जब टेंशन नहीं होगा तो कभी शुगर फ्री चाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। माशाल्लाह, आप लोगों के पास कमी क्या? हुकूमत लाख GST और नोटबंदी का फरमान जारी करे, हजरत ताहिर के गुलामों के पास कमी क्या है? लगाओ जितनी पाबंदी लगानी है। अरे हम देवबंदी से परेशान तो हुए नहीं, नोटबंदी से क्या परेशान है? मुस्कुरा के बोलो, हाथ उठा के बोलो, पूरी मस्ती में बोलो। अब तवज्जो चाहो, मुलाहिजा फरमाइएगा। तारीख को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएंगे। जब हुज्जतुल इस्लाम ने हुस्न के जलवे बिखेरे, जब मुफ्ती आज़म ने फतवे को तकवे का लिबास दे दिया, जब मुजाहिदे मिल्लत ने अपनी जिंदगी को रेल और जेल के हवाले कर दिया, जब सदरुल शरिया ने बहारे शरीयत लिखकर फिक़े हनफी का एनसाइक्लोपीडिया पेश कर दिया, जब सदरुल अफाजिल ने तर्जुमा कुरान की तफसीर पेश कर दिया, जब हुजूर हाफिज़ मिल्लत के पतले दुबले वजूद ने पूरी दुनिया अहले सुन्नत को अल्जामितुल शफिया मुबारकपुर दे दिया, जब रईसुल कलम के कलम ने देवबंदियत के ईमान में ज़लज़ला से ज़ेरो ज़बर पैदा कर दिया, जब मुफ्ती शरीफुल आलम जदीदी शासर बुखारी ने इल्मे हदीस के बाब में एक नया इजाफा कर दिया, तब आगे बढ़ाएंगे इस्लाम, तब आगे बढ़ाएंगे इस्लाम। और कह लेने दिया जाए कि जंगल में जब हज़रत ताहिर ने इसके नबी का चराग जलाकर मंगल का रंग पैदा किया, तब आगे बढ़ाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस फैज़ान ताहिर मियां। तो एक बात तो आप ज़हन में रखिए, मुझे यकीन है कि अगर मैं संजीदा भी हो जाऊं तो आप जाइएगा। मेरी मजबूरी है कि तूफान बर्दोश होना पड़ता है, वरना कौन चाहता है इतना चिल्लाना भाई? कौन चाहता है चिल्लाना? मगर मामला ये है कि जब तक हम चिल्लाएंगे नहीं, मजा नहीं आया। मजा लेने नहीं आए हो भाई, सीखने आए हो। सीखो सीखो। मेरा मजहब हाथ उठाकर ऐसे, मेरा मजहब मैंने जुमला कहा था कि आपको इस्लाम की जरूरत है। हाँ, बेशक आप बदल दीजिए अपने आप को, अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। जब घरों से निकलिए उर्से ताहिरी में, तो मेला और ठेला सोचकर मत निकलिए, अपने आका का फैजान लूटने के लिए निकलिए। हाँ बेशक। आज भी बरकत ताहिरी से आवाज आ रही है, मांगने वाले मांग। हाँ बेशक। नबी ने इतना दिया है कि मैं देता रहूंगा, फिर भी कमी नहीं होगी। बेशक बेशक कमी नहीं होगी। इसलिए आज की नई नस्लों, इस्लाम के जवान बेटो, जोश की बजाय होश की दवा लो। हालात बिगड़ रहे हैं, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। फिर से हद रफ्ता की आवाज की तरफ पलटो, शायद तुम्हें जीने का हुनर आ जाए। हम तो उस कौम के बेटे हैं कि जिस कौम ने मुर्दे को कुम बिस्मिल्लाह कहा तो मुर्दा जिंदा हो गया। हम तो उस कौम के बेटे हैं जिस कौम ने कटोरे में आना सागर को बुलाया तो गागर में पूरा सागर चला आया। हम तो उस कौम के बेटे हैं जिस कौम ने मिट्टी को छूकर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर दम कर दिया तो मिट्टी सोना बन गई। क्या बात है कि आज हम नहीं बदल सकते हैं। शायद पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है। शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए। कल तक यही पत्थर
गलियों में हो उसे कोई नहीं देखता है, कोई पांव से मारता है, कोई ठोकरों से उड़ाता है, कोई पत्थर आवे इधर उधर। मगर सच बताना, तुमने पत्थरों को लाकर और मेहमान और संतराश को बुलाकर पत्थरों को काटकर जो हजरत ताहिर की देवली से लगा दिया है, उस पत्थर की कीमत कितनी बुलंद हो गई है कि फकीर भी उसे चूमे, अमीर भी उसे चूमे, रईस भी उसे चूमे, ताजदार भी उसे चूमे। क्यों चूम रहे हो? तो जवाब मिलेगा। अब ये पत्थर पत्थर नहीं है, ताहिर के दरवाजे का पत्थर है। अब ये पत्थर पत्थर नहीं है, ताहिर की देवली का पत्थर है। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है कि करीने से तराशा जाए। अरे तुम तो इंसान हो, इंसान में साहिबे ईमान हो, थोड़ी सी अंगड़ाई लो तो तुम्हारी तारीख फिर से तुम्हें मुस्तकबिल के कामयाब झरोखों में लाकर खड़ी कर सकती है। अरे मुसलमानों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मेरा मजहब मजहब इस्लाम है, यानी हम मुसलमान हैं। आज पूरी दुनिया में जो कौम सबसे ज्यादा तबाह बर्बाद होती चली जा रही है वो मेरी कौम के बेटे हैं। इल्म की दुनिया में हम सिफर होते जा रहे हैं, इश्क की दुनिया में हम खाली होते चले जा रहे हैं, अमल के मैदान में हम खत्म होते जा रहे हैं। कोई भी ऐसा मैदान नहीं है जहां हम कह सकते हो कि मेरी कौम के बेटे बहुत आगे हैं। हाँ, ताश के पत्ते कौन खेल रहे हैं? तो सबसे ज्यादा मुसलमानों के बेटे। शराब की बोतल कौन अपने मुंह से ज्यादा लगा रहे हैं? तो लोग कहते हैं मुसलमानों के बेटे। आवारगी की कहानी किन लोगों की ज्यादा है? हम कहते हैं मुसलमानों के बेटे। आज जिस कौम की बेटियों की तारीख ये रही हो कि पूरी दुनिया की तारीख निस्वानियत में, पूरी दुनिया की औरतों की तारीख में ऐसी कोई औरत नहीं है जो आयशा का मुकाबला कर सके, जो हज़रत फातिमा ज़हरा का मुकाबला कर सके, जो सैयदा ज़ैनब का मुकाबला कर सके। मगर इस्लाम की बेटियों, अगर तुम सुन सकती हो तो बिहार के नवादा जिला के सिंगल स्टेटस के इस अपने दीन के खातिम मौलवी की एक बात जहन के पर्दे में उतार लेना कि तुम ज़ैनब की कनीज हो, ज़ैनब का किरदार जानती हो। नहीं जानती हो तो सुनो, करबला में सामने भतीजा लुट गया है, करबला में सामने बेटा लुट गया है, करबला में सामने भाई लुट गया है, करबला में सामने पूरा कुंबा लुट गया है। मगर एक वक्त वो भी आया कि ज़ैनब की चादर मुबारक से चादर ततहीर को यजीद के बदबख्तों ने छीन लिया था। तो ऐसे मौके पर जब जिस घर की बेटी को कभी आसमान के सूरज ने नहीं देखा था, जिस घर की बेटी को कभी आसमान के चांद ने नहीं देखा था, आज उस घर की बेटी को करबला के मैदान में यजीद के बदबख्तों ने आज सर से चादर छीन लिया, आंख में पर्दा हो गई है। मगर ज़ैनब ने उस मौके पर भी अपने नाना की तालीम की हिफाजत, अपने भाई के पढ़ाए सबक की हिफाजत और शरीयत की हिफाजत इस तरीके से किया था कि जब जालिमों ने चादर छीना था तो अपने बालों को पीछे से उठाकर सर की तरफ लाकर कहा था कि नबी के घर वाले पर्दे की हिफाजत इस तरह। वाह 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 वाह, बेशक। मेरी कौम की बेटियों, पर्दे को अपने घर में लाओ, मत दुनिया की तरफ देखो, इस्लाम की तरफ देखो, शरीयत मुस्तफावी की तरफ देखो, सैयदा ज़ैनब के किरदार की तरफ देखो, फातिमा की अदा की तरफ देखो, आयशा की तालीम की तरफ देखो, राबिया की तहजीब की तरफ देखो, ताकि तुम्हें जीने का हुनर आ जाए। मैं कहना ये चाह रहा था कि इस्लाम को आपकी जरूरत नहीं है, आपको इस्लाम की जरूरत है। आपको मालूम है एक दौर वो भी गुजरा है, जरा उलमा सुन्नत की दुआएं कहूंगा, खता हो तो अता हो जाए। चूंकि हमने बुजुर्गों से यही सीखा है कि जितना भी बोलो मगर बुजुर्गों के करम की निगाह पे नजर रहे कि खता हो अता हो जाए। हम तो अताओं के गुलाम हैं। मुलाहिजा फरमाइएगा, इस्लाम आपको तारीख का एक हिस्सा दिखलाता हूं मैं। बगदाद का नाम सुना होगा आपने, इराक का नाम सुना होगा आपने। यह बगदाद की सरजमीन है। तातारी फितना, मंगोली फितना, चंगेजी फितना इतना बढ़ गया
कि बगदाद की सरजमीन में 1.25 लाख मुसलमानों का सर धड़ से अलग। सुनना गौर से मुसलमानों, आप सुना रहा हूं, 1.25 लाख मुसलमानों के सर धड़ से अलग हो गए बगदाद की सरजमीन पर। चंगेजी फितने के कमांडर ने ऐलान किया, कोई भी कोई मुसलमान दिख जाए छोड़ना मत, उसके सर काट। मुसलमानों के कटे हुए सर का टावर तैयार किया गया था, मीनार बनाया गया था। सर किसका था? आपका था। मुसलमान। मीनार किसने बनाया था? चंगेजी फितने के तातारी फितने के चंगेज खान ने बनाया था। तारीख का मैं झरोका दिखला रहा हूं, ये बताना चाहता हूं कि तुम्हारी जरूरत इस्लाम है, तुम्हारी जरूरत इस्लाम है। इसलिए इससे पहले कि फिर कोई गुजरात हो, इससे पहले कि फिर कोई मीरठ हो, इससे पहले कि फिर कोई मलियाना हो, इससे पहले कि फिर कोई मुजफ्फरनगर हो, इससे पहले कि फिर कोई भागलपुर हो, इस शान से जियो कि मरना तय है। बोलो तय है बेशक। डर के क्या जीना है, मर के जीना। बेशक। जो कौम जीना चाहती है वो मर जाती है, और जो कौम मरना चाहती है वो कौम जी जाती है। बेशक बेशक। जब तक रोते रहे तुम पर दुनिया ने हंसने का मौका नहीं ढूंढा। जिस दिन तुम हंसने लगे तुम पर सब हंसने लगे, सब हंसने लगे, सब हंसने लगे। वजह क्या है कि रह गई रस्म अज़ा, बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीने ग़ज़ाली न रही, मस्जिद वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क तभी न रही, शीरी मकाली न रही, मस्जिद मरसिया खां के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। हिलाकू का फितना आप याद कीजिए, कितने लाख मुसलमानों के सर काटे गए? पूरा मजा बोले कितने लाख? 1.25 लाख। हाथ उठाकर बोलो कितने लाख? 1.25 लाख मुसलमानों के सर काटे गए। 3 दिन तक दरियाए दजला का पानी सुर्ख रहा। अपने घर में कुर्बानी के मौके पर खस्सी जब करते हो ना, खून निकलता है ना, जब खून निकलता है तुम बहाते हो, नाले से खून निकलता है तो 10 मिनट 5 मिनट में खून का असर खत्म हो जाता है। मगर दरियाए दजला में 3 दिन तक दरिया का पानी, नदी का पानी नहीं, नाले का पानी नहीं, नहर का पानी नहीं, दरियाए दजला का पानी 3 दिन तक मुकम्मल सुर्ख रहा, मुकम्मल सुर्ख रहा। इतने मुसलमानों के सर काटे गए, इतने काटे गए मुसलमानों के सर। मगर जानते इस्लाम फिर कैसे चला? जब बोलोगे तब बोलेंगे, जब तक पूरा मजमा नहीं बोलेगा हाथ इसी तरह हम हिलाते रहे तो चाहो कैसे चला ये इस्लाम। एक पादरी, उसे बुलाया गया कि आज मैंने बगदाद को मुसलमानों से पाक कर दिया है। पादरी आया, पादरी के साथ पूरी फौज थी और भी बहुत सारे लोग थे। पादरी का एक कुत्ता था, कुत्ते के गले में रस्सी थी चमड़े की, उसने अपने कुत्ते की रस्सी को एक दीवार से बांध दिया। पादरी कुर्सी पे है, सब लोग घेरे हुए हैं। पादरी ने इस्लाम और नबी की शान में गुस्ताखियां करनी शुरू की। जब तक और कुछ बोलता रहा कुत्ता चुप रहा, मगर जब पादरी ने नबी की शान में गुस्ताखी किया कुत्ता भूखने लगा, सब भूखने लगा, कुत्ता भूखने लगा। पादरी से लोगों ने कहा, ए पादरी सब बोलो ठीक है, मगर मोहम्मद के प्रोफेट मोहम्मद के बारे में, मुसलमानों के प्रोफेट मोहम्मद के बारे में कुछ मत बोलो कि कुत्ते को भी तकलीफ हो रही है। तो उस पादरी ने कहा था कि कुत्ता मेरा है, मालिक मैं हूँ, मैं जानता हूँ कि ये कब भूखता है कब चुप रहता है। जब मैं मोहम्मद के पैगंबर की शान में गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कुत्ते को खुशी हो रही माज़ अल्लाह, इसलिए ये भूख रहा है। फिर उसने शुरू किया, फिर कुत्ते ने पूरी ताकत लगाकर भूखना शुरू किया। फिर लोगों ने कहा पादरी रुक जाओ, कुत्ते को अच्छा नहीं लग रहा है, मगर वो नहीं मान रहा था। फिर शुरू हुआ, कुत्ते ने अपनी पूरी ताकत लगाई। वाह वाह, बोलिए बोलिए। 2 पांव के कुत्ते को कि नबी की शान क्या है तो 4 पांव वाले भी जानते।
पूरी ताकत लगाया और ताकत लगाने के बाद रस्सी तोड़ी। रस्सी तोड़कर पादरी के गर्दन पे हमला किया। पूरी फौज मिलकर कुत्ते को छोड़ाती रह गई। मगर कुत्ते ने गोया खामोशी से कहा कि जब तक इस कुत्ते को मार नहीं तू छोड़ूंगा नहीं। कब बोलोगे? कब बोलोगे? ये बोलने का वक्त हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। छोड़ूंगा नहीं। छोड़ाती रह गई पूरी फौज, मगर जब तक पादरी मर नहीं गया कुत्ते ने अपने दांतों को उसकी गर्दन से अलग नहीं किया। ये देखकर उसी दिन मगरिब के सूरज के डूबने से पहले पहले तक 75,000 तातारी फौजों ने इस्लाम कबूल किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस फैज़ाने ताहिर मियां अल्लामा नोमान अख्तर साहब क़िबला माशाअल्लाह। तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, नशे मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से। थोड़ी सी बात और आगे ले जाओ। जी जी इजाजत है तो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। 2 मिनट हजरात, बच्चा गुम हो गया है जी। बच्चा गुम नहीं हुआ, इनका अब्बा गुम हो गया। बेशक। हाँ, एक बच्चा है जो यहाँ स्टेज पर मौजूद है। लोग सुन रहे हो तो खुद फिर से गौर से सुन लें कि जिसका बच्चा गुम हुआ हो आपसे, वो अपने गुमशुदा अब्बे को तलाश कर रहा है। अब्बा आए अपने बाबू को ले। हाँ हाँ बेशक। अब इधर देखिए, देख लिया। जब तक मैं कुर्सी खिताबत पर हूँ मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। अब से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा 2-3 शेर हम भी सुना दे। मेरी आवाज जी जी अच्छी नहीं है जी कि हम नदीम साहब से और अनस साहब से मुकाबला कर सके, मगर मुकाबले की जरूरत क्या, मैं तो खतीब हूँ। मौके मौके से कुछ शेर रख देता हूँ, इजाजत है तो मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मुहर्रम खुदाए जुल जलाल की। बेशक। आपने सुनाने को कहा तो फिर सुनने का हक अदा किया। खुदाए जुल जलाल की सदा सदा हुसैन। वाह वाह वाह। पूरा मतलब क्या बोले? हुसैन है। पूरा मतलब क्या बोले? हुसैन है। खुदाए जुल जलाल की सदा सदा हुसैन है। बोलो खुदाए जुल जलाल की सदा सदा हुसैन है। अपने ना जान की अदा हुसैन है। अपने ना नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने करबो भला माशाअल्लाह। अपने ना जान की अदा हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। लखनऊ से मेरी मोहब्बत में चले आए। कौन सी जगह आपका मकान हुआ? पुरानिया में गया था अभी रमजान से पहले, तो उनकी मोहब्बत है यहाँ तक चले आए। लखनऊ से यहाँ चले और यहाँ से यहाँ चल कर आ रहे हैं। इनकी माशाअल्लाह। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। खुदाए जुल जलाल की सदा सदा हुसैन। पूरा मलबा बोले, पूरा मलबा बोले, ताकि उसको लगे कि हम दीवानों के बीच में अपना हुसैनी पैगाम दे रहे हैं। खुदाए जुल जलाल की सदा सदा हुसैन है। अपने ना जान की अदा हुसैन है। और शेर सुनिए, यजीदियो समझ सके न तुम मेरे हुसैन को। यजीदियो समझ सके न तुम मेरे हुसैन को। न तुम मेरे हुसैन को। न तुम मेरे हुसैन को। यजीदियो समझ सके न तुम मेरे हुसैन को। लबे रसूल पाक की
लबे रसूल पाक की, लबे रसूल पाक की तो हुसैन है की अदा हुसैन है। सुभान अल्लाह। और एक शेर और जी जी बर्दाश्त कर लीजिए। एक शेर हाय हाय वबा वबा यजीद है। अच्छा देखेंगे इसे, वबा वबा यजीद है, मोहम्मद अली साहब। वबा वबा यजीद है, बला बला आहा बेशक। वबा वबा यजीद है, बला बला यजीद है, वबा वबा यजीद है, बला बला यजीद है। और तवा 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 हुसैन है, तवा तवा उस हाथ भागे तवा तवा हुसैन है, शिफा शिफा हुसैन है। अपने ना जान की हुसैन है, अपने ना जान की अदा अदा हुसैन है, अदा अदा हुसैन है। अपने ना जान की अदा अदा हुसैन, अदा अदा हुसैन है, अदा। और एक काफिये का इस्तेमाल मैंने किया है और हमारे भाई मोहम्मद अली साहब का हुक्म है कि और शेर सुनाइए। तो एक काफिये का इस्तेमाल उलमाए अहले सुन्नत हमारे ज़बील एहतराम बावकार कायदीन दुआ देते हैं, आप सुभान अल्लाह कह दीजिए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अगर अपने बाबा हजरत अली का मजहर अतम, अपने बाबा अपने बाबा हजरत अली का मजहर अतम, अली का मजहर अतम। कहीं गौर से शेर सुनिएगा, शेर देखिएगा, नोट मेरा है, होठ आपका है। मोहब्बत से बोलिए या हुसैन, हाथ भागे बोले या हुसैन, या हुसैन, पूरा में हाथ भागे बोले या हुसैन। अपने बाबा हजरत अली का मजहर अतम, कहीं से कुछ कभी नहीं, कहीं से कुछ कमी नहीं, कहीं से कुछ कमी नहीं, जरा जरा हुसैन है। अपने ना जान की अदा अदा हुसैन। एक वाकया सुनाता हूँ आपको, जज़ाकल्लाह खैर। एक वाकया आपको सुनाता हूँ, सुनिए सुनिए तो बोलिए ना, वाकया सुनिए। बहुत पुरानी कहानी नहीं, 800 साल 900 साल 1000 साल नहीं, बहुत करीब का जमाना है। हैदराबाद की सरजमीन, आंध्रा का इलाका, एक किला है, किले गोलकंडा। किले गोलकंडा की तारीख सुना रहा हूं। हे बाबू इधर देखो, किले गोलकंडा की तारीख सुनो और देखो हमारी शान क्या है। आज भी हो जो बराहीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। किले गोलकंडा, किले गोलकंडा के गैर मुस्लिम राजा तानाशाह ने मुगल हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया। हम नहीं देंगे टैक्स, हम नहीं देंगे खिराज। दिल्ली से निकल पड़ी मुगल की फौज, बागी के सर तन से अलग कर दिए जाए, बगावत को कुचल दिया जाए। पूरी फौज चली, राजा तानाशाह की फौज भी किले गोलकंडा से निकलकर मैदान में, दोनों तरफ की फौज सामने आमने खड़ी है। दो पदों का इंतजार है। अब तलवारों से तलवारों का टकराव शुरू हो चुका है, नेज़ों से नेज़ों की लड़ाई शुरू हो गई है। हर कोई ताक में है कि अपने दुश्मन के सीने में पर्चियां ठोक दे।
ऐसे मौके पर लड़ाई कुछ देर चली, मगर देखते ही देखते मुगल फौज जीतने लगी। राजा तानाशाह की फौज हारने लगी। जब हार का चेहरा देखती है राजा तानाशाह की फौज तो भागती है किले की तरफ। गौर से सुनना इस वाक़े को। ए बाबू, कहा जा रहा है? ऐसे कैसे उंगली तक नहीं दिखाना आता इस कौम के बेटे। हाल ये हो, इस्तिंजा करे तो कौन सी उंगली उठावे इसकी भी खबर नहीं। ऐसे कर, अरे भाई ऐसे उठा, बैठे रहो ठीक से भाई। किले गोलकंडा लड़ाई हुई, मुगल फौज जीत गई। राजा तानाशाह की फौज भागने लगी। भागने वाली फौज आगे आगे, अब भगाने वाली फौज पीछे पीछे। काट तो गर्दन, बचने नहीं पाए। बागियों का अंजाम नहीं होता है। अगर मुल्क के खिलाफ कोई बगावत करे तो उसका अंजाम ये है। अगर तुम किरदार में दीन से बगावत करोगे तो उसका अंजाम क्या? ये तुम्हें और हमें सोचना होगा। मुअज्जिन के अजान की आवाज आती रहती है, जब तक आवाज आती है, जब तक मुअज्जिन के अजान की आवाज नहीं आती, मेरी कौम के लिए 18 साल 20 साल और 25 साल का नौजवान मस्जिद के चबूतरे पे बैठकर पूरी दुनिया की कहानी करता है। मगर जिस वक्त नमाज के लिए लोटा उठाकर पानी लेकर वजू करना चाहिए, अजान की आवाज सुनते ही जवान मस्जिद छोड़कर घर की तरफ भागते हैं। हवा यही जो रहेगी तो आएगी सीने बहार, कहां से आएंगी रानाइयां चमक के लिए। तुम दुनियादारों के पीछे दौड़ रहे हो, तुम पार्टी के पीछे दौड़ रहे हो। आज वजीर आला आएंगे, भाषण देंगे, कामयाबी का कोई पैगाम लेकर आए होंगे। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कोई पैगाम कामयाबी का लेकर आ रहे होंगे। मगर याद रखना मुसलमानों, तुम किसी पार्टी के पीछे दौड़ो, न तुम्हें कांग्रेस कामयाब हो जाओगे, न बसपा के पीछे भागोगे तो कामयाब हो जाओगे, न तुम भाजपा के पीछे जाओगे तो कामयाब होगे, न तुम राजद के पीछे जाओगे तो कामयाब होगे। तुम किसके पीछे भाग रहे हो? जो दिन भर में 24 घंटे में 24,000 झूठ बोलती है, जो पार्टी झूठ बोलती हो वो कामयाबी नहीं दे सकती है। जिस पार्टी की बात जुमलों में रहती हो वो कामयाबी नहीं दे सकती है। जो 15 लाख का वादा करके मुंह कर जाए वो तुम्हें कामयाब नहीं कर सकती है। जब तुम्हें तरह तरह के नजराने देकर कामयाबियों की सनम देना चाहे तुम उससे कामयाब नहीं हो सकते। पार्टी का झंडा छोड़ो और तुम सुनो अपनी मस्जिद के उस 2,500-3,000 पैसे कमाने वाले मुअज्जिन की अज़ान की आवाज सुनो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। अरे कामयाबी कहाँ ढूंढ रहे हो? लोटा उठाओ, पानी भरो, वजू करो, मुसल्ला बिछाओ, सस्ते में चले जाओ। रब कहता है हदीस मुस्तफा में, मन तवादा लिल्लाह फरफअहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसे मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा नौमान अख्तर साहब किबला। दुश्मन फौज भाग रही है, मुगल की फौज दौड़ा रही है। गौर से सुनिएगा, बस 5 से 10 मिनट दौड़ा रही है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोलो या हुसैन, और मोहब्बत से बोलो या हुसैन। तवज्जो चो मुलाहिजा फरमाइएगा। शिकस्त खाने वाली राजा तानाशाह की फौज आगे है, शिकस्त देने वाले मुगल की फौज पीछे 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 आगे आगे। एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, लड़ाई हो रही थी, तलवारें चल रही थी, जाने ली जा रही थी, जाने दी जा रही थी। जब फतह सामने है कोई तलवार फेंकता है क्या? जब फतह सामने हो कोई तेग हाथ से फेंकता है क्या? नहीं। मगर राजा तानाशाह की फौज आगे आगे,
मुगल की फौज पीछे पीछे पीछे। अचानक मुगल फौज के बढ़ते हुए कदम रुक गए, तलवारें हाथ से छूट गई। राजा तानाशाह की पूरी फौज मौका मिलते ही किले गोलकंडा में दाखिल होकर दरवाजे लगा चुकी। अब लड़ाई लंबी होगी हजरत, मगर किले गोलकंडा का राजा तानाशाह सोच रहा है हम तो हार गए थे जी, हम तो मर रहे थे। किले में वो फौज घुसती तो किसी को जिंदा न छोड़ती, मगर क्यों रुक गए ये लोग? वाह वाह बेशक इरशाद। अरे बोलो ना यार, बोलो ना। क्यों रुक गई ये कौम? 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 हाथ तलवारों में नहीं, क्यों छोड़ दिया तलवार? अचानक कान के पर्दे से आवाज टकराई, नमाज का वक्त हो चुका था। सुभान अल्लाह, मुअज्जिन अज़ान दे रहा था, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। मैदान जंग में अज़ान की आवाज सुनकर फतह भूल गए कि मौला मेरी जीत भी तेरे लिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नमाजें, मेरी इबादतें सब उसी अल्लाह के लिए। अजान हुई, पूरी फौज सब बसफ खड़ी हो गई। उस पूरी फौज में जो सबसे बड़ा तख्वे वाला था उसे आगे बढ़ा दिया गया। इमामत के मुसल्ले पर, इमामत के मुसल्ले पर जो इमाम ने आगे बढ़कर कहा अल्लाहू अकबर, एक नई जमात निकली है। यहां से जाते हैं नट बोल्टू की तालीम लेकर, 2 ही साल में मुफ्ती बनकर आते हैं। यहां से कहते एसी का काम सीखकर और 2 ही साल में बुखारी पढ़ के चले जाते और शुरू। उसके बाद बोले मौलाना आपने वो हदीस पढ़ी? मैंने कहा कौन? जो बुखारी शरीफ में यहाँ के लिए है। मैंने कहा पढ़ी है, तो आप क्यों नहीं वैसा करते? मैंने कहा हम नहीं करें। कहा क्यों? बुखारी में है। हमने कहा रे बुधवा, वो औरत के लिए है। वाह 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 वाह। जिस बादशाह की कहानी सुना रहा हूं वो सब हनफी थे। बोलो बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इमाम आगे बढ़ा, अना इमामुल लिमन हदरा व मन यहदरु फीहा। नाफ के नीचे हाथ बांध लिया, इमाम आगे, सब पीछे, ताहत निगाह फौज ही फौज, मुकब्बिरीन अपना काम कर रहे हैं। अचानक किले गोलकंडा से एक सनसनाता हुआ तीर इमाम के सीने पे लगा। तीर खाकर इमाम गिर पड़े, मगर कोई हंगामा नहीं। जो पीछे थे वो इमामत के मुसल्ले पे चले। बोलो सुभान अल्लाह। उन्होंने वहां से आगे बढ़ाना शुरू किया। फिर एक सनसनाता हुआ सीने पे लगा, वो भी गिर गए। तीसरा इमाम बढ़ा, पेशानी विलायत की तस्वीर थी, लबों का तबस्सुम बोल रहा था कि रहमते रब्बी के साये में ये रहता है। सुभान अल्लाह। इमामत के मुसल्ले पर वो बढ़ गए। इतना देखना था, किले के राजा तानाशाह ने कहा कोई तीर न चलाए। वाह वाह। बोलोगे कब? बोलोगे कब? बोलोगे कोई तीर न चलाए। इतना सुनना था, लोगों ने कहा राजा तानाशाह ये इस फौज का कमांडर इन चीफ है, बादशाह है, बादशाह, ये मर जाएगा तो हम जीत जाएंगे। तो राजा तानाशाह ने कहा कि ये वो कौम है
जो बादशाह के लिए नहीं लड़ती है अल्लाह के लिए लड़ती है। सुभान अल्लाह। बादशाह के मर जाने से ये कौम नहीं हार सकती है। जब ये मंजर देखा तो कहा खोल दो किले का दरवाजा। हाय हाय वाह 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 वाह। बोलो ना सुभान अल्लाह, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। खोल दो किले का दरवाजा। लोगों ने कहा क्यों? कहा कि ऐसी कौम जब मिल जाए, हाय हाय वाह वाह। ऐसी कौम का गुलाम बनकर जीने में मजा आता है। सुभान अल्लाह। बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ ये कहते हुए कि आप जानते हैं वो बादशाह कौन था जो इमामत के मुसल्ले पर दुश्मनों के तीरों के हुजूम में पड़ गया? हाय हाय बता दीजिए। वो कौन था? वो 10वीं सदी के मुजद्दिद थे। सुभान अल्लाह। अबुल मुजफ्फर भी उनको कहते हैं, जी। नाम मुहीउद्दीन भी है। हाय हाय। अब पूरी दुनिया उसे औरंगजेब के नाम से सुभान अल्लाह। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान ताहिर मियां सल्तनत की कुर्सी पे बैठकर हिंदुस्तान की रियाया की खबर लेता था कि कोई भूखा तो नहीं, कोई प्यासा तो नहीं, और रात की तन्हाई में अपनी खबर लेता था कि मौला तेरी बारगाह में या औरंगजेब हाजिर है, कुछ गलती हुई हो तो माफ कर दे। जब ऐसे लोग होते हैं तो तलवारों से हम जमीनें नहीं जीतते हैं, बुजुर्गों के किरदारों से हम जमीन जीत लेते हैं। चलते चलाते एक जुमला सिर्फ मैं बोल दूं कि जहां जहां भी इस्लाम तलवारों से चला, कुछ मकामात ऐसे जहां इस्लाम तलवारों से चला है, इखलाक भी शामिल रहा, मगर जहां तलवारों का रोल रहा है तो वहां का इस्लाम कमजोर हो गया है। मगर जहां का इस्लाम बुजुर्गों से चला है, गरीब नवाज से चला है, महबूबे इलाही से चला है, नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली से चला है, बाबा फरीदुद्दीन से चला है, खाजगान चिश्त से चला है, कादरियत के शहंशाहों से चला है, वहां का इस्लाम कल भी हरा भरा था, आज भी हरा भरा है। ताहिरी फैजान लूटने वालों, अरे हजरत ताहिर के उर्स से सरापा कुद्स में आने वालों, हो सके तो इस उर्स पाक को बाजार और ठेला मेला न बनाओ, उर्स की पाकीज़गी को सलामत रखो ताकि फैजान उनके रोज़े से छन छन कर बरसता रहे। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई कमी हुई हो तो या कुछ गलती हुई हो तो आप हजरात को मौजूद पाकर जरा मुस्कुरा के बोलो हाय हाय। बोला हाथ उठा के जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, हालात की रोशनी में हमें जीना कैसे चाहिए, हम मुत्तहिद हो जाए, इत्तेहाद की शीशा पिलाई दीवार हो जाए ताकि हम आने वाले फितनों को खत्म कर सके, आने वाले फितनों का मुकाबला कर सके, दुश्मनों की साजिशों के पर्दे को चाक कर सके। हजरात मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। मेरे मुस्तफा जाने रहमत थे, 63 साल जमीन पर रहे। कितने साल रहे? 63 बोलो भाई कितने साल रहे? सब बोले, जब तक सब नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। 63 साल, 63 ईयर्स, 63 साल। 40 साल खामोश रहे, 40 साल में नबूवत का ऐलान किया, 13 साल मक्के में रहे। जब तक मक्के में रहे किसी को मामला तो दूर की चीज है, उंगली तक नहीं दिखाई। जी जी, उंगली तक नहीं दिखाया। मगर कोई ये न समझे कि मेरे नबी पावरलेस थे। जिस नबी ने 13 साल तक किसी को उंगली नहीं दिखाया, जब जरूरत पड़ी तो उसी मेरे आका ने उंगली का इशारा किया तो चांद का सीना फाड़ भी दिया है और गए हुए सूरज को वापस बुला भी लिया है। 53 साल तक नबी मक्के में है, मदीने चले, 10 साल में इस्लाम फैला, इतना फैला, इतना फैला, इतना फैला, इतना फैला, इतना फैला, इतना फैला कि जब आखिरी खुतबा दे रहे थे आका तो सामने 1,24,000 दीवानों की भीड़ लगी। सुभान अल्लाह। पूरा मतलब बोलो सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। 1,24,000 या कमो बेश 2,24,000 सहाबा किराम का मजमा था और नबी तकरीर कर रहे थे। नबी के लहजे का भी जवाब नहीं और दीवानों के सुनने का।
सुभान कोई अल्लाह। माइक है, न कोई तार है, न कोई वायर है। मेरे नबी की जुबान नबूवत है और सहाबा की समात की ताकत है। नबी बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं। ऐसे मौके पर जब आका की 63 साल की पाकीज़ा जिंदगी 40 साल में नबूवत का ऐलान किया, 13 साल तक चुप रहे, 10 साल तक तबलीग का वो तेवर दिखलाया कि कबो पेश 1 लाख या 2,24,000 सहाबे किराम, और आखिरी खुतबे में क्या पैगाम दिया? हम उस पैगाम को, नमाजें हैं, रोजा है, नमाजो रोजा हज सब है, मुसलमानों में खून बाकी नहीं, मुसलमानों में खून बाकी नहीं है। हम उस जज्बे को खो चुके हैं। क्या फरमाया था मुस्तफा ने? बच गए हैं, वो अंसारी है, मंसूरी है, वो खान साहब है, वो सैयद साहब है, वो राइन साहब है, वो मंसूरी साहब है। कब तक लड़ते रहोगे? एक हो जाओ, एक हो जाओ। तकवे की बुनियाद पर न कोई फॉरवर्ड है, न कोई बैकवर्ड है। जिसके पास तकवा नहीं है उससे बड़ा कोई बैकवर्ड नहीं है, और जिसके पास तकवा है उससे बड़ा कोई फॉरवर्ड नहीं। बेशक। क्या पैगाम दिया था नबी ने? आज लोग कहते सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। और गुजरात में आजकल एक बात चल रही है कि विकास पागल हो गया है। जी, ढूंढो ढूंढो विकास कहाँ गया? 3.5 साल से खोया हुआ है। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, विकास पागल हो गया है। पूरे गुजरात में होर्डिंग है, बैनर है, ढूंढो ढूंढो विकास पागल हो गया। चले थे सबका साथ सबका विकास। अरे दुनिया वालों, सबका साथ सबका विकास करना चाहते हो तो सिर्फ एक ही दामन है, दामन इस्लाम। इसी में आओ ताकि सबका साथ भी हो जाए और सबका विकास भी हो। बेशक। मुस्तफा ने क्या अमली तस्वीर पेश किया है? सामने सहाबा का मजमा है, अरबी भी है, अजमी भी है, फारसी भी है, रूमी भी है, बेशक। सिद्दीक भी है, उमर भी है, उस्मान भी है, अली भी है। और ऐसे मौके पर आका ने कहा था, सुनो, ला फضل लिअजमीयिन अला अरबियिन वला लिअरबियिन अला अजमीयिन वला लिअहमरा अला अस्वदा वला लिअस्वदा अला अहमरा इल्ला बित्तक़वा इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सुनो, सब सुनो, किसी गोरे को किसी काले पे कोई फजीलत नहीं है, किसी काले को किसी गोरे पे कोई फजीलत नहीं है, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है, किसी अजमी को किसी अरबी पे कोई फजीलत नहीं है, मगर फजीलत उसकी है जिसके पास तकवा है। और तकवे की चादर इसी नबी ने सबका साथ और सबका विकास का नारा दिया था कि जब मक्का फतह हुआ, जब मक्का फतह हुआ तो अबू जहल कोरा चमड़ा लेकर भी निकाल दिया गया। बिलाल काला चमड़ा लेकर आए, मगर आका ने काबे की छत पे चढ़ाकर खुदा की किबरियाई का नारा लगवा दिया। और जब नबी ने बिलाल को काबे की छत पे चढ़ाया और बिलाल ने कहा था अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, तो काफिरों में हलकंप मच गया। कहने लगे उतबा, कहने लगा उस वक्त अबू सुफियान, मोहम्मद को ये क्या हो गया, मोहम्मद को ये क्या हो गया, मोहम्मद को ये क्या हो गया। गुराबे अस्वद काले कौवे को काबे की छत पे चढ़ा दिया, एक हबश के बेटे को काबे की छत पे चढ़ा दिया। अगर चढ़ाना ही था सिद्दीक को चढ़ा देते, उमर को चढ़ा देते, उस्मान को चढ़ा देते, अली को चढ़ा देते, मगर कुर्बान जाओ, मेरे नबी ने काले बिलाल को काबे की छत पे चढ़ाया। और जब काफिरों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, आका के चेहरे पर कुछ उदासी आ गई तो फौरन जिब्राइल से बोलो सुभान अल्लाह, से बोलो सुभान अल्लाह। फौरन जिब्राइल आ गए। जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, आप मगबून क्यों होते हैं? जो आपने फैसला किया है, आपका फैसला रब का फैसला है, आपका फैसला रब का फैसला है। बयान लेकर आया हूँ। कहा जिब्राइल जल्दी सुनाओ ना, मेरे रब का क्या बयान है। तो जिब्राइल ने अपनी मलकुती जुबान से बारगाह रुबूवत में रब का ये बयान पेश किया, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन कबाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। आज काबे की छत पे
बिलाल को चढ़ा दिया। 2 मिनट में आपका वक्त लूंगा, पूरा मत में हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से पूरा मत हाथ मत उठाइए, जुबान खोल कर बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं, बिलाल की छत पे आलिम में की तवज्जो जी, दुआओं का तालिब हूं, बिलाल ही को क्यों चढ़ाया गया? ये नबूवत की नजर है, ये नबूवत की नजर थी। बिलाल काबे की छत पे गए, गोया नबी ने इशारों में कहा होगा, बिलाल याद है जब उमैया का पत्थर ऊपर होता था तो नीचे होता, यही मक्का था ना बिलाल? हाँ या रसूल अल्लाह, इसी मक्के में घर में पत्थरों के नीचे तुम्हें रखा जाता था। हाँ या रसूल अल्लाह, ए बिलाल, कल तुम्हें इसी दीन की वजह से इन्होंने इतना तंग किया कि तू नीचे पत्थर ऊपर, आज पूरी दुनिया का सबसे अजीम पत्थर नीचे। आए आए, वाह 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 वाह, मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तू ऊपर, ए बिलाल, कल तक उमैया आवाज देता था, तू गुलाम था, दौड़ के चला जाता था। अभी उमैया की बात पूरी नहीं होती थी, उमैया की बीवी आवाज देती थी, तू दौड़ के जाता था। उमैया की बीवी की बात पूरी नहीं होती थी, उसका बेटा बुलाता था, तू आवाज दे, तू दौड़ के जाता था। बेटे की बात पूरी नहीं होती थी, बेटी बुलाती थी, तू दौड़ के जाता था। कैसी थी तेरी गुलामी की जिंदगी? बाप बुलाने दौड़ कर जाए, बीवी बुलाने दौड़ कर जाए, माँ बुलाने दौड़ कर जाए, आका बुलाने दौड़ कर जाए। तो कल गुलामी की जिंदगी थी जब तू दौड़ के जाता था। आज तू दुनिया का गुलाम नहीं है, मुस्तफा का गुलाम है। आज तू काबे की छत पे चढ़ के बुलाएगा, सिद्दीक दौड़े चले आएंगे, उमर दौड़े चले आएंगे, उस्मान दौड़े चले आएंगे, अली दौड़े चले आएंगे। मुस्तफा ने असबियत की चादर को तार-तार किया था। अब पूरा मुसलमान एक कलमे तौहीद में बंद कर आगे बढ़ा था, तो आलम ये था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमारे घोड़ों के जब समंदर के लहरों पे पानी रखे थे, तो समंदर के लहरों को भी घोड़ों के पैरों की गर्मी से पसीना आ गया था। हम उस कौम के बेटे हैं, इसलिए आए उसके ताहिर में आने वालों, मेरी तकरीर खत्म होती है, मगर जाते जाते आपसे एक वादा लेना चाहूंगा कि आप हजरात जब यहाँ से निकलेंगे तो जात पात की असबियत खत्म करेंगे, जात पात के चक्कर में नहीं रहेंगे। सिर्फ देखिए मेरा रिश्ता ईमान कहाँ है, मेरा रिश्ता ईमान जहाँ है हम वही हैं, हम वही हैं। अल्लाह हम सबों को दीन और सुन्नियत पर कायम रखे। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले इस्लाम जिंदाबाद। पूरा मजमा। आपको मैं देख रहा हूँ, आप मेरी बिरादरी के लोगों को देखिए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि पोलियो की दवा पिलाई है, आपको देखो ना, आप मेरी बिरादरी के लोगों को देखिए। नारा इस्लाम, जरा फिर से देखिएगा, इस्लाम इस्लाम मसलक आला हजरत। अस्सलाम वालेकुम। दंग है सब दंग